अरे बाबा मेरे को लग रहा है सिमरन टॉपर का बुके। इसे अपन डस्टबिन में फेंक देते। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बुके को हाथ भी लगाया तो। अरे अपन का तो बताओ, ये वैलेंटाइन डे पे फूलबत्ती किसको देने जा रही हो? है कोई बहुत खास जो है मेरे दिल के पास। सिमरन ये बुके किसके लिए लेके आई हो? तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में वैलेंटाइन डे बनाना अलाउड नहीं है। लाओ ये बुके इधर तो। सर मैं आपको क्यों दूं? मैं जिसके लिए लाई हूँ मैं उसे ही दूंगी ना। मुझे लगा था मैं सिमरन को सेक्शन डी में रखूंगा तो यहाँ के बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके जैसी हो गई है। तो बताओ गौरी मैडम किसके लिए ले जा रही हो? जब से उसे देखा है वो तो मेरी नजरों में ही बस गया है। सिमरन मुझे पता ही था कि आज तुम वैलेंटाइन डे के दिन मुझे प्रपोज करोगी। अबे हट, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों करती थी? अरे वो तो ये सिमरन तो मुझे ही देख रही है। चंपू साला फिर घूर रहा है, ये सोचती थी मैं। पूरा मूड खराब कर दिया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे तू चिंता मत कर, चल अपन उसके बॉयफ्रेंड को मार के आते हैं। वो देख सिमरन। वैलेंटाइन में मुझे मेरे महादेव चाहिए। सिमरन को रास्ते से एक जादुई टॉर्च मिलती है जिससे वो किसी भी चीज को जिंदा कर सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? वो देख गाड़ी में चाबी लगी है। चल चल चल, चोरी करने का सोच रहे हैं, गाड़ी जिंदा हो जाए। अबे सालो, मुझे चोरी करोगे? रुको, मैं अभी अपने मालिक को बुला के लाता हूँ। क्या मजा सिखाया, अब किसके मजे लूं? ये बच्चे की बॉल जिंदा कर देती हूँ। चल हट, सारा दिन मुझे यहाँ वहाँ पटक पटक के खेलता रहता है। जा जाकर पढ़ाई कर। अरे ये मेरी बॉल कहाँ जा रही है? पढ़ाई करो। अब स्कूल जाने से पहले कुछ बड़ा करके जाऊंगी। हाँ, ये बिल्डिंग जिंदा हो जाए। 20 साल से मैं एक ही जगह पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन अब मैं भी दुनिया घूमूंगी। मैं हमेशा इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों कर देती हूँ? सिमरन आज तुम फिर लेट हो गई, इधर आओ। सर का डंडा जिंदा हो जाए। सारा दिन बच्चों पर गुस्सा उतारता है, तू तो आज नहीं। मेरे डंडा मुझे क्यों मार रहा है? खुद को ही मार रही है। ये सबकी बेंच से जिंदा हो जाए। माली भैया का ठेला जिंदा हो जाए। अपन की तो कोई जात ही नहीं है, अपन तो अरे बाबा अब पर यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है। पूरा स्कूल जिंदा हो जाए। सिमरन चलो। पर कहाँ सर? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। ठीक है, पर सर इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अंदर आओ, आज से तुम सेक्शन डी में पढ़ोगी इन डफर बच्चों के साथ। क्या? हाँ क्या बोलता बच्ची? मुझे इनके साथ पढ़ना होगा। एक काम करता हूँ, पूरा कचरा ये सेक्शन डी में डाल देता हूँ और ये बन गए अपने झंडू सर। पता नहीं कैसे पढ़ूंगी मैं इनके अरे साथ। लगता है क्लास की टॉपर आ रही है, सीधे बैठ। अरे गोरी मैडम अपनी क्लास में से बुक से पढ़ने का नहीं, इस बुक से पेज फाड़ने का और इसे उठाने का और सर के सर पे से मारने का। और नहीं फिर सर का भी पूछे क्यों रे, किसने मारा? अपन को क्या पता सर? फनी तो है। अरे मेरी पेंसिल दे दो। कौन सी पेंसिल? ये तो अपन की है। ये सेक्शन डी के बच्चे तो चोर भी हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? लंच होने वाला ना, तो अपन पनीर काट रहे हैं। ये लोग तो लंच में रबर खाते हैं। छी। ए भाई, ये च्युइंगम को कहाँ फेंकूं? अरे बाबा इसके सर पे चिपका देने का। अरे नहीं, क्या मेरे चिपका बालों में है? नहीं। ना सिमरन को देख कर आते हैं। चलो, चलो। सिमरन तुम ठीक तो हो ना? अपन तो एकदम चकाचक बिड़लो। ये भी इनके जैसा है। पहले ही स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से मम्मी ने काम दे दिया। जल्दी से कपड़े टांग के स्कूल चले जाती हूँ। हाँ, ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया, कोई भी नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ये तो किसी के चलने की आवाज है। हाँ, 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 भूत, हाँ, नहीं नहीं। क्या हुआ? इस लड़की को एक काम दिया, वो भी बढ़ा के चली गई। वो भूत तो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? आगे से जाके लेफ्ट। थैंक यू। जब से वो भूत को देखा है मुझे हर किसी में वही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने ये न्यूज सुनी? हमारे शहर में एक सरकटा भूत घूम रहा है और जो भी उसे एक बार पलट के देख लेता है तो फिर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने तो उसे पलट के देख लिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि वो इंसानी रूप लेकर तुमसे बात करने की कोशिश भी करता है। और तीसरी बात, वो तुम्हें तुम्हारे नाम से आवाज भी लगाने लगता है। सिमरन, और अगर वो हमारे आसपास होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगती है। और सबसे आखिरी बात, रुको मैं माली भैया की पर मदद आखिरी बात करके तो आया। बता के दो पीयूष। सिमरन, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। सिमरन कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? वैसे सिमरन बेटा कल तुम्हारा बर्थडे ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। कौन सा सरप्राइज सर? बेटा अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसे रहेगा? पर सर तुम्हें सर ने बताया है क्या कि वो बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले? हमें तो पता है, पर हम तुम्हें नहीं बताएंगे। कैसे पता करूँ? आइडिया। भूमि, पिछली बार बर्थडे पे सर ने तुम्हें क्या दिया था? बुक सेट। और भरत तुम्हें? मेरे को तो क्रिकेट बैट दिया था। और वो कल बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले? तुम्हें तो कल वो पूरे स्कूल के सामने। अबे चुप क्या हो जा पूरे और स्कूल के चल सामने यहाँ क्या से। पूरा सरप्राइज खराब कर देते? हाँ, गिफ्ट जरूरी गिफ्ट तो मेरा ही होगा और सर ने मुझसे छुपाने के लिए इसे माली भैया को दे दिया होगा। माली भैया लाओ मेरा गिफ्ट है। पर सर मुझे बॉयज के जूते क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए लाया था। राज की बात को राज ही रहने दो। मुझसे कोई बात छुपाते हैं तो मुझे घुटन होती है। हाँ प्रिंसिपल सर, आपको तो पता ही होगा ना कि सर मुझे क्या सरप्राइज देंगे। जरूर वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाले होंगे। किससे पूछ लिया? सर आज तो मेरा बर्थडे, अब तो बता दो कि क्या सरप्राइज है। हो रहा तुम्हारा सरप्राइज, हमने तुम्हारे लिए स्कूल में शिव मंदिर बनवाया है।
सिमरन को रास्ते से एक जादुई माइक मिलता है। इसमें वो जो भी बोलेगी वो होने लगेगा। सच में कुछ बोल के देखती हूँ। यहाँ के सारे कुत्ते एक लाइन में आके खड़े हो जाएं। हाँ, अरे अब ये सारे कुत्ते दौड़ने लगे। कितने मजे आ रहे। आसमान की सारी चिड़िया उड़ना रोक दे। हाँ, रुक गई। कुछ बड़ा बोलती हूँ, जैसे कि आसमान से बिजली आए और सीधा उस ग्राउंड में गिर जाए। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये माइक बड़ी चीजें नहीं करता। हाँ, ये क्या बोल दिया मैंने? पूरी जमीन हिलने लग गई। भागो। क्या तबाही मचा दी। अभी तक कोई भी नहीं आया। पूरा स्कूल ज़ॉम्बीज़ से भर जाए। ये माइक से ज़ॉम्बी नहीं आते होंगे। ज़ॉम्बीज़? पर ये जमीन में से क्यों निकल रहे हैं? ज़ॉम्बीज़ गायब हो जा। हश, पर मैं अभी भी बोर हो रही हूँ। सबके सब अभी के अभी स्कूल आओ। अरे वाह। अरे यार अपन सब एकदम से स्कूल में कैसे आ गए? मैं तो घर में नहाने जा रहा था। छोड़ो, तुम तो पढ़ाई निकालो। इनको अब भी पढ़ाई की पड़ी है। हमारे स्कूल में तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, ओले गिरने लगे, अरे अभी होली का भी गिर रहे हैं। भूकंप भी आ जाए। टन-टन-टन। ये इतनी सारी एम्बुलेंस कहाँ जा रही है? मुझे तो लगता है कि कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बीमारी तो बहुत तेजी से फैल रही है। बीमारी? पर ऐसी क्या बीमारी हुई होगी? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी ले जाइए। जिसका डर था वही हुआ, इसे भी वही वायरस हो गया है। वायरस? हाँ, ऐसा क्या वायरस हो गया है जिसका नाम सुनते ही ये सब लोग डर के भाग रहे हैं? करण, अब तो ये वायरस हवा में भी फैल चुका है। हाँ, मतलब अभी हवा में भी है। कहीं जहरीली गैस हवा में तो नहीं फैल गई? इसी वजह से इन लोगों की ये हालत हो रही होगी। इससे पहले कि अपन को ये वायरस हो जाए, भूमि जल्दी चल। अरे भूमिकरण, बता के भी नहीं गए। अरे आंटी, आपको पता है कि हवा में कौन सा वायरस फैला ये है? लड़की खुद भी घर के अंदर जा, मेरे को भी जाने दे। ठीक है, जा रही हूँ। अरे लड़की, बिना मास्क के क्यों खड़ी है? तुझे पता नहीं है हवा में वायरस फैल गया है? थैंक यू। अरे तुम सब भी यहाँ पे क्यों खड़े हो? वहाँ पे देखो कौन आ रहा है। भागो वरना सब मारे जाएंगे। पता नहीं कौन आ रहा है, पर भागो। अरे नहीं नहीं, ज़ॉम्बी, मुझे ज़ॉम्बी से बहुत डर लगता है। अरे पागल लड़की बीच में क्यों आ गई? वो देख। कट। इस लड़की ने तो पूरी शूटिंग खराब कर दी। क्या? सिमरन को रास्ते से जादुई गोलियां मिलती है। इसे वो जिसके ऊपर भी फेंकेगी वो जानवर बन जाएगा। ऐसा सही में होता होगा क्या? ट्राई करने में क्या जाता है? ये करण आ रहा है, इस पे मार के देखती हूँ। कुत्ता बन जा। हाँ, ये तो सही में कुत्ता बन गया। कुत्ता गाड़ी चलाते हुए कितना पानी लग रहा है। कुत्ता गाड़ी कैसे चला रहा है? आंटी डर गई। अब किस पे ट्राई करूँ? हम दोनों भाई तो कभी नहीं लड़ते। अगर मैं तुम दोनों को कुत्ता और बिल्ली बना दूं तब भी नहीं। अब ये दोनों लड़ते ही रहेंगे। हाँ, ये दोनों हाथी और उसका बच्चा बन जाए। ये हाथी तो कितने क्यूट लग रहे हैं। अब स्कूल में जाके सबके मजे लूंगी। हाँ, ये माली भैया वो तुचक उचक के सफाई करे ना, इनको बंदर बनाना चाहिए। बंदर बन जाओ। हाँ, ये बंदर भी माली भैया की तरह उचक उचक के सफाई कर रहा है। अरे कितना शोर करते हो यार, ऐसा लगता है जानवरों की क्लास में आ गया हूँ। आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आपकी बात को सच कर देती हूँ। सब जानवर बन जाओ। जानवर बोला तो ये सब तो जानवर ही बन गए। ये सर तो जानवरों के सरदार बन जाए। हाँ, शेर, ये तो मेरे तरह प्यारे भाग। अरे ये गाड़ी कैसे बंद हो गई? ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। हाँ, ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, इन बच्चों से पूछती हूँ। बच्चों, ये कौन सी जगह है? ये काला पिंड गाँव है। अरे तुम पागल हो क्या? ये शहर का रास्ता है, मैं गाँव कहाँ से आ जाऊंगी? शहर तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे किसी और से पूछना चाहिए। इतनी तेज हवा कहाँ से आई? काला पिंड गाँव? मैं तो सही में गाँव में आ गई हूँ, पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये दादा से पूछती हूँ। दादा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? मुझे आगे का रास्ता तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बोर्ड के आगे मत जाना। हाँ, अरे ये दादा कहाँ गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुको लड़की, उस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। आगे जाना सख्त मना है। हमसे भी यही गलती हुई थी, मतलब? और आज हम सब भी पत्थर के बन गए हैं। हाँ, सिमरन को रास्ते से एक जादुई स्प्रे मिलता है जिससे वो किसी भी चीज को लिक्विड फॉर्म में कर सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? किस पे ट्राई करूँ? हाँ, ये खम्बे को पिघला देती हूँ। अरे हाँ, ये तो पूरा पिघल गया। ये स्प्रे तो सच में काम करता है। ये लाइट कैसे चली गई? यहाँ भी लाइट चली गई। अरे सिमरन, मेरा न्यू बैग देख के तो तुम जल गई होगी ना? जलूंगी तो तब ना जब तुम्हारे पास ये न्यू बैग होगा। बहुत इतराती है ना, अब आएगा ना मजा। अरे ये मेरा बैग पिघल के पानी कैसे बन गया? जरूर ये जल कुकड़ी ने कुछ किया होगा। बढ़िया ही मुझे जलाने वाली। हाँ, ये पेड़ को पिघला के देखती हूँ। अरे इतना बड़ा पेड़ भी पिघल गया। सिमरन देख, मैं नया आईफोन ले आया। कहाँ है तुम्हारा आईफोन? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे ये मेरा आईफोन पिघलने क्यों लगा? मेरा आईफोन। मजे आ गए। अरे सिमरन, तुम्हारे पास जो कार है ना, मैं भी सेम वैसी कार ले आई। हाँ, सेम टू सेम मेरे जैसी कार लाके मुझे जला रही है। अब देखना, इसकी तो पूरी कार ही गायब कर दूंगी। हो गई। पर ये हंस क्यों रही है? क्योंकि सिमरन वो कार मेरी नहीं तुम्हारी है।